मम्मी। अरे आ गई मेरी बेटी। और अंजलि, मैं तो सुबह से तेरा इंतजार कर रही थी। बस मम्मी जी, बुआ दादी को ना सामान पैक करते करते टाइम लग गया। आजो आजो बुआ। नमस्ते दीदी, ठीक हो? ठीक है तबीयत। चलो बैठो। मेरी बेटी, चल तेरा सामान अंदर रख देते हैं। लिया सामान अंदर ही। हाँ जी मम्मी। आजा। ना अंजलि, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे समझ नहीं है बिल्कुल भी? क्यों मम्मी, क्या हो गया? अपनी बुआ को साथ में क्यों लेके आई है? मम्मी जी, उनका मन था आपसे मिलने का, इसलिए। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? जो हर बार साथ लेके आना जरूरी होता है? अरे पिछली बार भी मैंने तुझे बोला था कि तेरी बुआ को साथ मत लेके आया कर, तू आना होता है अकेली भी आ सकती है। अरे मिलने का मन था, कोई बहाना लगा देती। मैंने तेरे लिए ना इतनी सारी शॉपिंग कर रखी है, इतने सूट ले रखे हैं, दिखाती हूँ। सिलवा भी रखे हैं तेरे सूट, ये देख, 1 2 3, ये देखिए एक और 4 सूट। अब क्या सारे सूट तेरी बुआ के सामने दूंगी मैं? तो मम्मी जी, आप एक सूट बुआ जी का नहीं ला सकते थे? अरे क्यों अंजलि, अब तेरे लिए मैंने इतनी शॉपिंग की है। अरे सारी उम्र मैंने अपनी ननद को दिया ही है। अरे अब मेरी बेटी की शादी हो गई है, अब तेरा हक बनता है। और मैं तो पछता रही हूँ शादी करके। मेरे ऊपर तो तूने डबल मुसीबत डाल दी है। तू क्यों लेके आई है बुआ को साथ में, जब तुझे मना किया था मैंने? अब तो मम्मी जी, मैं बुआ जी के बिना यहाँ पे आया ही नहीं करूंगी। जैसे मम्मी मेरा ये मायका है, मेरा यहाँ पे आने का हक बनता है, तो मम्मी बुआ जी का तो मेरे से ज्यादा हक बनता है। उनका भी तो ये मायका है। जब मम्मी आप मेरे लिए 4 सूट ले सकते हो, तो एक सूट बुआ जी के लिए भी तो ले ही सकते थे ना। चुप कर, अब तू कुछ ज़्यादा ही बड़ी होगी है। बैठ यहाँ पे। और ये सारे सूट पड़े हैं, जल्दी से अपनी अटैची खोल और सारे उसके अंदर रख ले। अब तेरी बुआ के सामने दूंगी क्या? नहीं चाहिए मम्मी जी मुझे ये सूट। मम्मी, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो आपसे कुछ मांगने आई हूँ? ये बुआ जी बाहर बैठे हैं, वो क्या आपसे सिर्फ कुछ लेने आए हैं? नहीं मम्मी, ये तो आपकी बहुत गलत सोच है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी घटिया बातें करोगे। क्या घटिया सोच रख दी मैंने यहाँ पे? अरे बुआ के माँ बाप बैठे होते फिर तो अलग बात थी। अब भैया भाभी कितना का करें? इतने दिन बाद न मिली है ना माँ बेटी, लगता है कोई लंबी बातें करने लग गई। अच्छा, भैया भाभी कितना कर लेंगे? तो फिर तो मम्मी, एक ना एक दिन तो आपने भी इस दुनिया से जाना ही है। फिर मेरे भैया भाभी भतीजे मेरे साथ भी यही सब कुछ करेंगे। मम्मी, अगर यही उम्मीद है तो फिर मम्मी मैं अभी से यहाँ पे आना बंद कर देती हूँ। अरे क्यों बंद करेगी? तेरे भैया भाभी ऐसा करके तो देखे तेरे साथ। अरे मैं उनके लिए कितना कुछ करती हूँ, वो कैसे तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर लेंगे? अरे अब तेरी भाभी ऐसा व्यवहार करती है क्या तेरे साथ? अब तो नहीं करते मम्मी भाभी मेरे साथ ऐसा, पर आपको देख देख के सीख तो रहे हैं ना। मम्मी, आप थोड़ा सा तो सोचो, बुआ जी बाहर बैठे हैं, उनको कितना बुरा लग रहा होगा हम ऐसे अंदर आ गए और आपने तो उनसे पानी तक नहीं पूछा। मम्मी मम्मी, मैं आपको एक बात बोल दूं, अगर आपने बुआ जी के साथ इस बार कोई गलत व्यवहार किया ना, तो आज के बाद ना आपकी बेटी भी यहाँ पे पैर नहीं रखेगी फिर। नहीं अंजलि, ऐसा क्यों बोल रही है तू? अरे तेरा मायका है, तू क्यों नहीं आएगी यहाँ पे? तो मम्मी, बुआ जी का भी तो मायका है ना। मम्मी पापा के बाद भैया भाभी से ही तो मायका होता है। मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मम्मी, बुआ जी के साथ ऐसा गलत व्यवहार ना करो। जैसे मैं इस घर की बेटी हूँ ना, वैसे बुआ जी भी तो इस घर की बेटी है ना। चलो मम्मी, आप बाहर बुआ जी के लिए चाय बनाओ। माफ कर दो दीदी मुझे। और दोस्तों, ये स्टोरी बनाने का ना हमारा एक ही मकसद था कि जो घर की बुआ होती है ना, वो घर की बेटियां होती हैं
और उनका हक घर पे सबसे पहले होता है। और बात रही मेरी ननद की, तो अब हमारा ननद भाभी का रिश्ता नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी और हमारे दीदी एक ही एज के हैं और बुआ भतीजी हैं। तो बस मैं तो अपनी मम्मी की तरह देखती हूँ अपनी ननद को, क्योंकि ये मेरे से बहुत बड़ी है। मैं तो अब यही चाहूँगी कि ये अगर अंजलि की दादी सास बनी है तो मेरी भी माँ और सास बन के ही हमारे नज़दीक रहें बस।